अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं रुबा खान और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें उन्होंने कहा है कि आपने एलसीएम फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। वैल्यूज हमें गिवन है, अब इनका हम एलसीएम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2a की पावर 2b। अब इसमें a कितने हैं, 2 हैं, तो मैंने ऐसे लिख लिया। a2 है, बेसिस सेम हूँ, पावर z हो जाती है, दोबारा यही बन जाएगा। ठीक है, जैसे a क्रॉस a, बेसिस सेम है तो पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये दोबारा से ये वही बन जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। और b कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स। नेक्स्ट है हमारे पास 4ab की पावर 2। 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 क्रॉस 2, 2 टाइम्स 2 4। a 1 टाइम है और b कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। b को मैंने 2 टाइम्स लिख दिया। नेक्स्ट है 6a और b। अब ये जो 6 है इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 2 3 ज़र 6 एंड 3 1 ज़र 3, तो ये हमारे पास आ गया है 2 टाइम्स 3 इंटू ए 1 टाइम है और बी भी 1 टाइम है। अब आपने देखना होता है जो हमारे पास एलसीएम होता है उसमें भी हमने कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, इट मीन्स कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन क्या क्या कुछ आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास कॉमन है, सेकंड में ये हमारे पास कॉमन है, थर्ड में ये हमारे पास कॉमन है, और तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है, नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम कॉमन फैक्टर्स को और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉमन कौन कौन से हैं, 2 इंटू ए इंटू बी, ये कॉमन है। नॉन कॉमन कौन कौन से हैं, 2 इंटू 3, और क्या हमारे पास नॉन कॉमन है, ए एंड बी। ए बी आप लिख सकते हैं क्रॉस पे। अब देखें आप, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ए कितने टाइम्स है, 1 एंड 2, तो ए की पावर क्या आ जाएगी 2। बी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो बी की पावर भी क्या आ जाएगी 2। तो इट मीन्स हमारा 12 ए की पावर 2 बी की पावर 2 ये एलसीएम है। ठीक है, ऐसे आपने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन इसको सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं सेकेंड पार्ट। अब हम सॉल्व करते हैं सेकेंड पार्ट। फर्स्ट है हमारे पास x की पावर 2 प्लस एक्स। अब इन दोनों में से अगर मैं x कॉमन ले लूँ, 2x है, एक x बाहर है, पीछे एक x बच गया पॉजिटिव, ये x बाहर है तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास x की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2। अगर इसमें मैं x की पावर 2 कॉमन ले लूँ, क्योंकि इधर 3 है इधर 2 है, तो 2 कॉमन आ ही जाएगा, x क्रॉस x, इट मीन्स x की पावर 2 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा, 3 में से 2 बाहर आ गए तो एक अंदर बच गया, प्लस और ये x की पावर 2 पूरा का पूरा बाहर है, इसकी जगह 1 बच गया। अब इसमें कॉमन क्या कुछ है, ये कॉमन है और ये कॉमन है। ठीक है, तो एलसीएम हमारा क्या होता है, कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स भी आप लिख सकते हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं, x और x प्लस 1, और नॉन कॉमन कौन कौन सा है, सिर्फ x। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x और x क्या हो जाएंगे, x की पावर 2 x प्लस 1, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। इसमें पहला हमारे पास है a की पावर 2 माइनस 4a प्लस 4। अच्छा, अब आपने इसमें देखना है कि जो हमने पहले स्क्वायर के फॉर्मूलाज पढ़े हैं वो आपने देखना है कि वो बन रहे हैं कि नहीं। जैसे हमने इसकी फैक्टराइजेशन की थी ना, उनका फॉर्मूला बना के, वो आपने देखना है। अगर मैं a को कंसीडर करूँ a का स्क्वायर और इसको कंसीडर करूँ प्लस b का स्क्वायर, तो ये तो ठीक है ना, 2 की पावर 2 अगेन 4 आ जाता है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और साथ क्या है, माइनस का साइन है, तो -2। a क्या है, a, और b क्या है, ये b है 2, सिर्फ 2 2 ज़ा 4, 4 और साथ ए, तो यही फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये कौन सा फॉर्मूला क्लोज होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab और साथ बी का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी, और b हमारा क्या है इधर, a माइनस बी होल का स्क्वायर, तो a हमारा a ही है, b हमारा 2 है, तो a माइनस 2 होल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर पावर होल की 2 है तो आप इसको लिख सकते हैं a माइनस 2, और इसको भी लिखते हैं a माइनस 2। बेसिस सेम है, पावर जेड होके दोबारा यही बना देंगे। ठीक है,
तो नेक्स्ट हमारा क्या था, a की पावर 2 माइनस 2a। अब इसमें से अगर मैं a कॉमन ले लूँ, 2a थे, एक कॉमन ले लिया, एक बाहर रह गया, माइनस का साइन, 2 रह जाएगा क्योंकि a ऑलरेडी मैंने कॉमन ले लिया है, तो a माइनस 2 हो जाएगा। अब a माइनस 2 एक हम ले लेते हैं कॉमन, तो हमारे पास जो एलसीएम होता है वो क्या आता है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, a माइनस 2, नॉन कॉमन कौन सा है, a और a माइनस 2 अगेन। तो हम इसको लिख सकते हैं, a तो साइड पे आ जाएगा और a माइनस 2, a माइनस 2, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस 2 होल की पावर 2, बेसिस सेम है तो पावर ऐड होके 2 बना देंगे। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट, x की पावर 4 माइनस 16। अब इसमें आप देख सकते हैं x की पावर 4 और 16, अगर 16 के हम फैक्टर्स बनाएं, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। इसमें भी हम देख सकते हैं कि 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो 2 की पावर भी 4 आ सकती है। तो इसको मैं लिख लेती हूँ x की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स स्क्र होल की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 और होल की पावर 2, ठीक है, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? तो ये हमारे पास बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर एक दफ़ा नेगेटिव में और एक दफ़ा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 2 का स्क्वायर, ठीक है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब a और b कुछ भी हो सकते हैं। अब a हमारा इसमें था x की पावर 2, ये पूरा का पूरा a था, और 2 की पावर 2 ये पूरा का पूरा b था। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम दोबारा से देख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकती हूँ x माइनस ए एक्स प्लस 2 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और साथ हमारा x की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 क्या होता है 4, ठीक है। ये हमने एज इट इज लिख लिया क्योंकि इसका तो मजीद हमारे पास फॉर्मूला ओपन नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट हमारा क्या था, x की पावर 3 माइनस 4x, इन दोनों में से x कॉमन लें तो पीछे क्या बचेगा, 3 थे, एक बाहर आ गया, 2 अंदर है, माइनस 4x ऑलरेडी बाहर है, तो ये आ जाएगा x की पावर 2 माइनस 4। तो इसको मैं लिख सकती हूँ x की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2। तो अगेन a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, तो ये आ जाएगा एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। अब हम देखते हैं कॉमन कौन कौन से हैं, x प्लस 2 भी कॉमन है और x माइनस 2 भी कॉमन है, ठीक है। यही हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं। तो हमने एलसीएम लिख दिया, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। अच्छा, आप इधर देख सकते हैं कि हमारा कॉमन कौन कौन सा आया, तो हमारा था x माइनस 2 और x प्लस 2, ये कॉमन आ गया। और नॉन कॉमन कौन कौन से थे, x की पावर 2 और प्लस 4, और इधर था सिंपल x, ठीक है। x और x की पावर 2 प्लस 4, ये हमारे ये पॉजिटिव साइन है। अब हम क्या देखेंगे, ये हमारे पास अगेन अगर हम इसको करें x की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 हो जाएगा, x स्टार्ट में लिख देते हैं, x की पावर 2 प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 2 माइनस 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 4। तो अगेन हम इनको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इनका फॉर्मूला क्लोज कर सकते हैं ना। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x की पावर a का स्क्वायर माइनस साथ क्या आ जाएगा b का स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला क्लोज कर दिया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो x की पावर 2 है तो 2 2 ज़ा 4, तो 4 2 ज़ा 4 2 ज़ा नहीं 4 टाइम्स 4, 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 16। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 16, ठीक है। ये हमारा क्या है एलसीएम है।
अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 5। सबसे फर्स्ट वन है हमारे पास 16 माइनस 4x की पावर 2। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं 4 कॉमन लूँ तो 4 4 ज़र 16 माइनस x की पावर 2, क्योंकि 4 तो बाहर चला गया इसके साथ जो था। अब ये जो हमारे पास बना है इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 माइनस x की पावर 2, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया 2 माइनस एक्स एक दफ़ा और एक दफ़ा लिख दिया 2 प्लस एक्स। अब ये जो 2 प्लस एक्स है इसको मैं x प्लस 2 लिख सकती हूँ, x हमने स्टार्टिंग में लेके आना है। तो ये वाला जो 2 माइनस एक्स है, अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ तो x के साथ पॉजिटिव आ जाएगा और 2 के साथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया ताकि मेरा x का साइन जो है वो पॉजिटिव ही रहे। तो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसके साथ प्लस था तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब ये जो माइनस का साइन है मैं 4 के साथ लिख लेती हूँ, तो मेरे पास क्या फैक्टर्स आए, x माइनस 2 एंड x प्लस 2 आ गए। अब नेक्स्ट मैंने करना है x की पावर 2 प्लस एक्स माइनस 6 के साथ। अब ये जो वैल्यू है आप देख सकते हैं कि इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, और फैक्टराइजेशन करने के लिए हमने डिफरेंट मेथड यूज़ किए। किसी में हमने उसका फॉर्मूला कंप्लीट किया, किसी में हमने फॉर्मूले को अरेंज किया कि कैसे हम बनाएंगे, और किसी में हमने देखा कि हमारा जो कोफिशिएंट होगा, कांस्टेंट होगा, उसको हम कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 6 वन जा 6 आता है। अब हमने 6 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि हमारे पास पॉजिटिव एक्स आ जाए, जस्ट लाइक 2 3 ज़ार 6 है। अगर मैं 3 माइनस 2 करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, पॉजिटिव 1 आ जाएगा। तो इसी तरह 3x माइनस 2x करूँगी तो पॉजिटिव x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो मैंने ये मेथड यूज़ किया, x की पावर 2 प्लस 3x और माइनस 2x माइनस 6 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो 2x थे, एक x बाहर है, एक x बच गया, तो ये x ऑलरेडी बाहर है, प्लस 3 बचेगा। इसमें से -2 कॉमन लिया, x बच गया, माइनस माइनस प्लस कर दिया इसने, और ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 3 टाइम्स 6 आ जाएगा। जो कॉमन फैक्टर्स हैं x प्लस 3 हमने सेपरेट कर लिए और x माइनस 2 सेपरेट कर लिया। अब ये हमारे इसके फैक्टर्स बन गए हैं। अब हमने देखना है नेक्स्ट हमारा कौन सा है, 4 माइनस एक्स की पावर 2। तो ये अगेन हमारे पास वही फैक्टर्स बन जाएंगे। अगर मैं इसको लिखूँ 2 की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 2, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक दफ़ा आ जाएगा a माइनस बी और एक दफ़ा आ जाएगा a प्लस बी। सेम वही मेथड जो हमने इधर यूज़ किया था उसको पॉजिटिव करने के लिए, इसमें भी हम क्या करेंगे, -1 कॉमन लेंगे, तो x का जो माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएगा और इसका जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 2 आ जाएगा और यहाँ मैं सिंपल x प्लस 2 लिख सकती हूँ क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अब देखिए कॉमन क्या कुछ आ रहा है हमारा, x माइनस 2 एक्स प्लस 2, और इसमें से x माइनस 2, अच्छा x माइनस 2 एक्स माइनस 2 और इधर से भी x माइनस 2, ये कॉमन आ गया और कुछ भी हमारा कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन को और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा ये मैं नेक्स्ट पे लिखती हूँ, x माइनस 2 तो हमारा क्या आ गया है, कॉमन आ गया है x माइनस 2। अब नॉन कॉमन क्या है, -4 एंड -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये मैं डायरेक्ट +4 लिख देती हूँ और साथ x प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2, यहाँ मैं लिख देती हूँ 4 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 और x माइनस 3 था आई थिंक, नहीं x प्लस 3 है। ठीक है, x प्लस 3 है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, अगर हम देखें इसको x माइनस 2 और x प्लस 2, इसको हम लिख सकते हैं। अगर हम ये दोनों देखें, ये भी तो हमारे पास कॉमन था, ये जो हमारा है ना x प्लस 2 और ये x प्लस 2, ठीक है, इसको भी हमने कॉमन फैक्टर ही लेना है, तो ये हमारे पास एक दफ़ा में ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया,
ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और साथ आ जाएगा एक्स प्लस 3। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 2 माइनस 4 और इधर आ जाएगा एक्स प्लस 3। तो यही हमारा क्या है एलसीएम। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया एलसीएम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, HCF ऑफ टू पोलिनोमियल इज दिस वन। इट मीन्स HCF हमें उसने दे दिया। HCF कितना है हम साथ साथ लिख लेते हैं, y माइनस 7। ठीक है, ये उसने कह दिया कि हमारा HCF है एंड देयर LCM, और उनका LCM उसने क्या दे दिया है, ये सारा उनका क्या है LCM। तो ये भी हम लिख लेते हैं। LCM क्या दिया है उसने, y3 माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70। ठीक है, ये हमारा उन्होंने LCM दे दिया है। नेक्स्ट, इफ वन ऑफ द पोलिनोमियल इज दिस वन, एक पोलिनोमियल ये है और दूसरा हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि हमारा एक पोलिनोमियल दे दिया, हम कह देते हैं कि p ऑफ x दे दिया, और वो कितना है y² माइनस 5y माइनस 14, और हमने एक पोलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है फाइंड द अदर, मतलब कि पोलिनोमियल ही हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो फॉर्मूला है LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें उन्होंने हमें क्या कुछ दे दिया, LCM भी दे दिया, HCF भी दे दिया, P ऑफ x भी दे दिया, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको हम इधर रहने देंगे, ये वाला मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय P ऑफ x इज इक्वल टू Q ऑफ x, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब सारी वैल्यूज उसने हमें गिवन दी हुई हैं, हमने सिंपल क्या करना है वैल्यूज को पुट करना है। अब वैल्यूज पुट करेंगे, एलसीएम क्या आया हमारे पास y की पावर 3 माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया है एलसीएम। मल्टीप्लाई किया, एचसीएफ कितना आया y माइनस 7 एचसीएफ है, और पोलिनोमियल क्या है y की पावर 2 माइनस 5y माइनस 14। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये आ गया है सारा का सारा फॉर्मूला, इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी कि इसको हमने फाइंड करना, अब इनको सोल्व करना है हमने। अब इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आप करेंगे, ये तो हमारे पास एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल को आपने पहले सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, y की पावर 3 माइनस 10y की पावर 2 प्लस 11y प्लस 70। ठीक है, और साथ हमारे मल्टीप्लाई हो रहा है y माइनस 7। इसमें देखते हैं हमारे पास हमने 5y बनाना है और इधर 14 है, 2 टाइम्स 7 14। तो अगर मैं करूँ 2 माइनस 7 तो ये हमारे पास माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे तो Q ऑफ x है, y की पावर 2 माइनस 2 सॉरी प्लस 2y माइनस 7y माइनस 14। ठीक है, आप चाहें तो इसको अलग भी सॉल्व करके फिर डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, चाहे साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट साइड पे सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे ज़्यादा स्टेप ना बने, हमें ये सारा दोबारा लिखना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं इधर, तो इन दोनों में से अगर हम कॉमन लें तो y कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या बचेगा 2y थे, 1y बाहर है तो 1y बच जाएगा प्लस 2। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, माइनस 7 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 14 7 के टेबल में आता है, तो पीछे क्या बचेगा y, तो ये जो माइनस है इस माइनस को क्या कर देगा प्लस 2। तो हमारे पास क्या बचा y प्लस 2, एक दफ़ा लिखेंगे जो कॉमन है और दूसरा y माइनस 7। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं y क्यूब माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70 मल्टीप्लाई y माइनस 7, और इसके जो फैक्टर्स आए हैं वो क्या आए हैं y प्लस 2 और y माइनस 7। ठीक है, इज इक्वल टू Q ऑफ x। अब ये जो y माइनस 7 है और ये y माइनस 7 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे इससे y माइनस 2 के साथ। मैं ये लिख लेती हूँ, ये आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया। अब हमने क्या किया है, आप देख सकते हैं इधर हमने इस वाले पोलिनोमियल को डिवाइड करना था y माइनस 2 के साथ, तो हमारा Q ऑफ x आ जाना है।
तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हमने प्रीवियस किया है सेम वही होगा। इधर इधर y की पावर 3 है, इधर सिंपल y है, तो अगर मैं y को मल्टीप्लाई कर दूं y की पावर 2 से, बेसिस सेम है, पावर z हो जाएंगी, पावर 3 हो जाएगी, तो मैं 1 को y की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। इधर आ जाएगा y की पावर 3 और 2 को y की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पॉजिटिव साइन है, इधर भी पॉजिटिव ही रहेगा। अब साइन चेंज किया आपने, ये तो कैंसल आउट हो गया, तो 10 में 12 ऐड किए तो हम सॉरी 10 में 2, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, साइन माइनस का रहेगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 10 में 2 ऐड किए तो ये हो जाएगा 12y का स्क्वायर प्लस 11y नीचे आ जाएगा, प्लस 70 भी हमारे पास नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि y को किससे मल्टीप्लाई करें कि मेरे पास क्या आ जाए, 12y का स्क्वायर आ जाए। तो पहले बात ये यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगेगा, और इधर हमने 12 लेके आना, तो y को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर y की पावर 2 है तो एक y ये, एक y और लेंगे हम जिससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y को 12y से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 12y की पावर 2। अब ये माइनस क्यों आया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा। अब 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 24, और माइनस का साइन है, इधर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, साथ y आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बस यही हमारे पास आएगा। ठीक है, साइन चेंज किए, इसका भी पॉजिटिव कर दिया। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव तो कैंसल आउट हो जाएंगे, सेम है और पॉजिटिव और नेगेटिव है। 24 में 11 ऐड किया तो इट्स 35y प्लस 70 नीचे आ जाएगा। अब हम y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 35y आ जाए, तो सिंपल इज दैट 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 35y आ जाएगा, 35y, और 2 को 35 से मल्टीप्लाई किया, साइन भी पॉजिटिव का है, तो वो हमारे पास 70 आ जाएगा। साइन चेंज किए तो ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, रिमाइंडर हमारा 0 आया। इट मीन्स जो हमारा वो फाइंड कर रहे हैं हम दूसरा पोलिनोमियल, वो क्या है, ये है। क्या आंसर आएगा हमारा, क्यू ऑफ एक्स किसके इक्वल आया, y का स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर। अब ये जो उन्होंने दिया है ये एलसीएम और एचसीएफ दे दिया, ठीक है, ये वैल्यू, एक ये एलसीएम और ये हो गई एचसीएफ। इफ पी ऑफ एक्स इज दिस वन देन फाइंड क्यू ऑफ एक्स, सेम वही सिनेरियो है, उसने हमें एलसीएम एचसीएफ भी दे दिया, पी ऑफ एक्स भी दे दिया, हमने क्या फाइंड करना है, क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे, हमारे पास गिवन क्या क्या कुछ दिया है उसने, एलसीएम क्या दिया है, एलसीएम, अच्छा पहले उन्होंने एलसीएम लिखा है तो आप लोगों ने इसको एलसीएम कंसीडर करना है, बाद में उन्होंने एचसीएफ लिखा है तो आपने इस वाली टर्म को एचसीएफ कंसीडर करना है, ठीक है। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 36 एक्स का क्यूब एक्स प्लस ए, और साथ क्या है एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक है। और एचसीएफ हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 2 एक्स माइनस ए, और p ऑफ x गिवन है वो क्या है 4x की पावर 2 x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, और q ऑफ x हमने फाइंड आउट करना है। अब सेम वही फॉर्मूला आएगा हमारे पास, p ऑफ x इंटू q ऑफ x इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। अब हमने फाइंड करना है q ऑफ x इधर रहेगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इधर आके पी ऑफ एक्स डिवाइड हो जाएगा। अच्छा ये बात आपने याद रखनी है कि जो चीज़ इक्वालिटी के इस साइड पे माइनस हो रही है वो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगी, और जो प्लस हो रही है वो जाके माइनस हो जाएगी, और जो मल्टीप्लाई हो रही है वो जाके डिवाइड, और जो डिवाइड हो रही है वो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओहो, ये सारी बातें आपने याद रखनी है, ठीक है। जब आप इक्वालिटी के इधर उधर शिफ्ट करेंगे वैल्यूज़ को तो आपने ये सिंबल साइन उनके याद रखने हैं। चले हम अपने ये जो वैल्यूज़ हैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, ठीक है, हम एलसीएम और एचसीएफ की, तो ये मैं लिख के आपको बताती हूँ। अच्छा ये वैल्यू मैंने लिख दी है। अब आप इसमें देखेंगे जो चीज़ें कटिंग हो रही हैं उनको हम पहले कटिंग कर लेते हैं। एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2 से 4 टाइम्स 1 4, 4 टाइम्स 9
36 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x की पावर 3 x प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब और इंटू एक्स माइनस ए हो जाएगा। अब ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, एक दफ़ा हम कर देते हैं एक्स माइनस ए, एक दफ़ा कर देते हैं एक्स प्लस ए। ठीक है, अगेन आप देख सकते हैं एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कट गया, एक्स प्लस ए से एक्स प्लस ए कैंसल आउट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बची हैं वो क्या आई हैं। क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x की पावर 3 और x की पावर 3 माइनस ए की पावर 3, यही हमारा क्या होगा, सेकंड पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने क्या कहा है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पोलिनोमियल इज दिस वन एंड दिस वन, इट मींस एचसीएफ इज दिस, एलसीएम इज दिस रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि जो पहले टर्म है वो पहला होगा, जो सेकंड टर्म है वो सेकंड वाला होगा। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, हमें उसने क्या दे दिया है, एलसीएम एंड एचसीएफ। एक्स प्लस ए हमारा एलसीएम है और एचसीएफ क्या है, 12x की पावर 2 एक्स प्लस ए और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब फाइंड हमने क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, क्यू ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। मीन्स हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को, ये दोनों फाइंड करने हैं। तो पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, एक्स प्लस ए और मल्टीप्लाई होगा ये 12x की पावर 2 एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिंपल आप इसमें देख सकते हैं कि ये x प्लस ए है, ये भी x प्लस ए है, तो क्या हो जाएगा, इसमें x की पावर 2 आ जाएगी। तो हम लिख देते हैं 12x की पावर 2 और ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस ए की पावर 2 और साथ आ जाएगा ये x की पावर a माइनस ए की पावर 2। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब आप इसमें भी देख सकते हैं कि अगर आप इसको देखें, ये हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस, और नो शिट, सारा फ्रेम से बाहर था, सॉरी फॉर दैट। 12x की पावर 2 एक्स प्लस ए की पावर 2, अब इसको हम लिख सकते हैं x माइनस ए और x प्लस ए। अगेन ये x प्लस ए बन गया, तो ये भी x प्लस ए है, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस ए की पावर 3 और इधर आ जाएगा x माइनस ए। तो उन दोनों वेरिएबल्स का जो, सॉरी वेरिएबल्स नहीं है, वो दोनों जो हमारे पास पोलिनोमियल्स थे उनका प्रोडक्ट हमारे पास ये आएगा, पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो आज ही हमारी एक्सरसाइज 4.3 भी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट 4.4 स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा।